वेलकम एवरीवन। तो आज हम नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे जिसका नाम क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पिछले वीडियो में हमने क्या समझा था, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसमें मैंने बताया था कि किसी भी प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो एक ऐसे सोल्यूशन के कंपैरिजन हमेशा ज्यादा होता है उसका वेपर प्रेशर जिसमें कि नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये इसके पीछे का रीजन क्या है, इसका जो डेरिवेशन होता है वो सब कुछ मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। सो अगर किसी को कोई डाउट है तो वो वीडियो जाके देख सकता है। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब सबसे पहले जो चीज हमें समझनी होगी ना, वो ये समझनी है कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिख रखा है। ये वो टेम्परेचर होता है जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो होता है कितने के बराबर हो जाता है, बिकम्स इक्वल्स टू 1 atm प्रेशर। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, जैसे हमें पता है कि वाटर का जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मतलब ये है कि वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल होने लगता है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक, तो मैंने क्या बताया, ये वो टेम्परेचर है जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर कितने के बराबर आएगा, 1 atm प्रेशर। मतलब अगर मैंने बोल दिया कि वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस टाइम पे अब अगर मैंने तुमसे पूछा कि इसी वाटर का वेपर प्रेशर क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे कि इस टाइम जो वाटर का वेपर प्रेशर है वो कितने के बराबर होगा, 760 mm ऑफ Hg, या फिर कितने के बराबर होगा, 1 atm। ठीक है, क्योंकि ये वो ऐसा टेम्परेचर होता है ना जिसपे किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर समझना है इन डेप्थ तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे मान लो हमने ये क्या किया, वाटर लिया। ठीक, वाटर लिया, अभी इनिशियल स्टेज पे इसमें कोई भी वेपर्स नहीं बने। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको बॉईल करना स्टार्ट करते हैं। तो जब हम इसे बॉईल करना, हीट करना स्टार्ट करते हैं, तो इनिशियली इसका टेम्परेचर मान लो, जस्ट इन केस मान लो हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट करते हैं। तो जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, तो मान के चलो कि वेपर प्रेशर की जो वैल्यू होगी वो भी कितनी है, 0, क्योंकि अभी जब हमने हीट नहीं किया है तो कोई वेपर्स नहीं बने हैं, और ना ही अगर वेपर्स नहीं होंगे तो कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, जब मैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड करती हूँ ना, तो वेपर प्रेशर मान लो कितने हो गए, 150 हो गया। ठीक है, ये जस्ट मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, ऐसा कोई रिलेशन मत बना लेना आपस में। तो जैसे मैंने 50 किया तो 150 हो गया। ठीक है, अब अगर जैसे मैंने क्या किया, जैसे मैंने 70 किया तो इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू मान लो 350 हो गया। ठीक है, ये जस्ट मैं वहां वैल्यू तक पहुंचने के लिए ऐसे रैंडम वैल्यू बता रही हूँ। तो जैसे मैंने 80 किया, तो जब मैंने 80 डिग्री सेंटीग्रेड किया तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड करते इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 600। ठीक है, अब जैसे ही मैंने 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब और हीट किया इसको, तो 100 डिग्री पे मुझे दिखता है कि जो इसका वेपर प्रेशर है वो मुझे कितने के बराबर दिख रहा है, 760 mm या फिर 1 atm। तो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगी, आउट ऑफ दीज टेम्परेचर्स, इन सारे टेम्परेचर में से ये वाला टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ही वो ही टेम्परेचर को हम लेके चलते हैं जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर आ जाए। ठीक है, तो ये था मुझे समझाना, आई होप समझ आ गया होगा। अब सोचो क्या होगा अगर ये प्योर लिक्विड है, प्योर सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर एक ऐसे सोल्यूशन जिसमें नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है, उसके कंपैरिजन इसका वेपर प्रेशर जो होता है हमेशा ज्यादा होता है। मतलब ये कम टेम्परेचर पे ही क्या करेगा, इजिली 1 atm के बराबर इसकी वैल्यू अटेन हो जाएगी। लेकिन कोई ऐसा सॉल्वेंट जिसमें नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड है, तो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट क्या करते हैं, वो तो वेपर्स बनाना ही नहीं चाहते हैं। तो अगर वो वेपर्स नहीं बनाना चाहते हैं तो सोचो उनकी टेंडेंसी नहीं है वेपर बनाने की, लेकिन हम चाहते हैं कि उसमें वेपर्स बने, तो हमें क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा हीटिंग करनी पड़ेगी। हम और ज्यादा हीटिंग करेंगे ताकि वो अपने बॉन्ड्स को तोड़े सॉल्वेंट के साथ और वो वेपर बनाना क्या करे, शुरू करे। दैट मीन्स एनी सॉल्वेंट दैट कंटेन्स नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनी सॉल्वेंट या फिर सोल्यूशन, या फिर हम एनी सॉल्वेंट बोल सकते हैं कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल solute always
लोअर वेपर प्रेशर एज कंपैरिजन टू प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या बताया, ये जो ऊपर वाली लाइन दिख रही है ये वो लाइन है, दिस इज अ लाइन फॉर प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ जिस पॉइंट पे इस 1 atm को कट कर रहा है ये क्या हो गया, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और ये वाला जो लाइन है सोल्यूशन का, जो लाइन जिस पॉइंट पे कट करेगा वो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो एक बात बताओ, ये टेम्परेचर, ये जो मैंने डेल्टा टीबी क्या लिखा है, ये वो टेम्परेचर है जब सॉल्वेंट बॉईल करता है और उसका वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जस्ट मैंने ये चीज समझाई। अब मैंने अभी बताया था ना कि हमेशा क्या होता है सोल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल जितना ज्यादा आप डालोगे उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, बढ़ोतरी होगी, दैट मीन्स एलिवेशन होगा। तो ये जो डेल्टा टीबी है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये डेल्टा टीबी दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू हो जाएगा टीबी माइनस टीबी नॉट, दैट इज इट इज द डिफरेंस इन, इट इज, ये क्या होता है, इट इज द डिफरेंस in boiling point of solution containing non volatile solutes and the boiling point of pure solvent। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, वो सोल्यूशन जिसमें नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट एडेड है, और माइनस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो अगर हम इनको आपस में सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, अभी जस्ट मैंने बताया था कि आप जितना ज्यादा तुम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट बढ़ाओगे सॉल्वेंट में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, दैट इज मोलर concentration of non volatile solute, molar concentration of non volatile solute in a solution। ठीक है, तो ये हो गया डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। जितना ज्यादा आप नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का कंसंट्रेशन रखोगे, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो और बढ़ता जाएगा, जो कि मैंने एग्जांपल के थ्रू समझा दिया था। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम, और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम बोलते हैं बिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। इसे क्या बोलोगे, बिलियोस्कोपिक या फिर बिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक, तो ये हो गया हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का बेसिक फॉर्मूला। अब इससे हम आराम से फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या कर दो, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी इंटू मोलैलिटी क्या होता है, इट इज द मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो यहाँ पे मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख लो। ए मैंने बताया था, हम यहाँ पे हर जगह किसको मान के चलेंगे, सॉल्वेंट को, और बी हमारा क्या हो जाएगा, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो, इट इज द मोल्स ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट को हमेशा यहाँ पे क्या लिखना है, केजी में। अगर केजी में नहीं होगा तो तुम्हें क्या करना है, ऊपर क्या कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी इंटू, यही मोलैलिटी का फॉर्मूला, दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और अगर ये ग्राम में हुआ तो हमें इसी फॉर्मूले में ऊपर क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये रहा हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला। अगर चाहो तो इसको उस टर्म में लिख सकते हो, मोल्स की जगह क्या लिख लो, मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट ऑफ बी
अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, ना सॉल्वेंट में प्रेजेंट होता है ना नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट को A ले लो, ठीक है, सॉल्वेंट को हम किससे ले रहे थे, A इन क्या kg में रखना है, मास ऑफ सॉल्वेंट हमेशा क्या लेके चलना है, kg में, अगर ग्राम में होगा तो ऊपर क्या कर दो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा kb मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू डेल्टा टीबी, तो ये हो गया फॉर्मूला, ठीक। आई होप ये चीजें तुम लोगों को समझ आ गई होंगी। यहाँ से अगर हमें बाकी सब चीज पता है तो हम मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या करता है, इट हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द डिसॉल्व्ड सल्यूट, ठीक है। तो आई होप आज का टॉपिक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझ आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन बिलो, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू एंड बाय।